Welcome students. Today we will do credit creation by commercial bank. It is subtopic of banking. First of all, what are commercial banks? Commercial banks examples हैं SBI, Axis Bank, HDFC बैंक, कैनरा बैंक. जब आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे या कहीं पे भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे रास्ते में कई आपको बैंक दिखते होंगे, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक. these all are the examples of commercial banks. कईयों के पेरेंट्स के अकाउंट्स भी होंगे, कई के पेरेंट्स यहाँ पे जॉब करते होंगे. नाउ कमर्शियल बैंक दो एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं, बिकॉज वो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. वो डिपॉजिट्स लेता है लोगों के. सेकंड इज लेंडिंग ऑफ लोन्स. वो लोगों को लोन देता है. अब ये जब कोई बैंक ये दोनों एक्टिविटीज करता है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक. अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करो, सेंट्रल बैंक इंडिया का है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. USA का है फेडरल रिजर्व. सेंट्रल बैंक का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ को देखना, इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स को देखना. बट कमर्शियल बैंक का ये सब काम नहीं है. कमर्शियल बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स लेना एंड लोन देना. ये दोनों कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है. नाउ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए किस बेसिस पे डिपॉजिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक. होता यह है जब एक इनिशियल डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक के पास, सपोज 1000 का. अब उस 1000 के डिपॉजिट से वो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये डिपॉजिट आया, फिर यही डिपॉजिट किसी को लोन दे दिया, फिर वो वापस डिपॉजिट बन के आ जाएगा जो लोन किसी और को दिया है, फिर अगेन उसको लोन देंगे. ये स्पाइरल चलता रहेगा. ये जब स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं. तब RBI को बीच में आके इसको कंट्रोल करना होता है. अब व्हाट आर द बेसिस ऑफ दीज डिपॉजिट क्रिएशंस? फर्स्ट इज रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से डिपॉजिट लेना. सेकेंड इज लोन्स देना लोगों को या कंपनीज को. अब इसको कंट्रोल करने के लिए RBI यूज करता है लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो इज जब कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट RBI के पास डिपॉजिट कराना होता है, उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. फॉर एग्जांपल RBI का मैंडेट है कि 50% ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट कराना होगा. फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का डिपॉजिट आया तो 50% 5,000 RBI को देना पड़ेगा. 5,000 से ही ये आगे लेंडिंग कर सकता है, लोन दे सकता है. 5,000 से ज्यादा का लोन ये नहीं दे सकता. तो इसका आउटकम होता है मनी मल्टीप्लायर. अब ये क्या होता है आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम अजम्पशंस लाइक पूरे इकोनॉमी में एक ही बैंकिंग सिस्टम है, सारे इंटरकनेक्टेड बैंक है, सिर्फ एक ही बैंक है. इजी करने के लिए सिर्फ एक बैंक कंसीडर कर लो. एम बैंक का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, PNB, SBI, कुछ भी. सपोज करो SBI बैंक है. सारी की सारी जो रिसिप्शन पेमेंट्स हैं वो बैंक के थ्रू ही होंगी. इन शॉर्ट कैशलेस इकोनॉमी है, कुछ भी कैश से नहीं हो रहा है, सब कुछ बैंकिंग के थ्रू ही हो रहा है. अगर आपको आइसक्रीम लेनी है आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, उसके अकाउंट में चला जाएगा, बैंक ऑनलाइन लोन ही देगी, ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी लोन का, बस. कुछ भी कैश से नहीं होगा. इनिशियल डिपॉजिट हम लोग कंसीडर करेंगे 1000. LRR को हमने एज्यूम किया है 10%. पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको 50% बताया था, यहां पे 10% एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान देना. नाउ सपोज मिस्टर बीन कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी करके आए, उनको 1000 रुपीज वहां से अर्न हुआ. अब 1000 रुपीज ये डायरेक्टली बैंक में गया होगा, ये हो गया इनिशियल डिपॉजिट. अब बैंक क्या करेगा?
बैंक को मैंडेट है कि 10% उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना है। 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपीज, बचा कितना? 900। बैंक अपने पास 900 रखेगा जिससे वो आगे लोन देगा एंड 100 रुपीज वो आरबीआई को देगा एंड बैंक इज एसबीआई। अब ये 900 अगर कोई आता है, सपोज करो किसी का बर्थडे है, उसके पास पैसे नहीं है बट उसको बर्थडे पार्टी देनी है, वो बैंक के पास गया कि 900 रुपीज प्लीज मुझे लेंड कर दो, मेरे को पार्टी करनी है, तो बैंक ने उसको लेंड कर दिए। अब वो जब पार्टी करेगा तो वो ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा। जब वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो ये 900 रुपीज वापिस बैंक में आ जाएगा। सपोज करो वो केक लेके आया मुरली बेकर से, तो 900 रुपीज में से 500 का केक आ गया, 500 वापस बैंक के पास आ जाएंगे एंड 400 का उसने पिज्जा ले लिया, 400 भी वापस बैंक में आ जाएंगे। 900 वापस आ गया एज अ न्यू डिपॉजिट, क्योंकि ये डिपॉजिट किसने कराया? बेकरी ने कराया, डोमिनोज ने कराया। ये न्यू डिपॉजिट है, किसी और का पैसा है बट बैंक के पास वापस आ गया। अब ये 900 का भी 10% उसको आरबीआई को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 90 रुपीज एंड बचा कितना? 810 रुपीज। ये किसके पास रहेगा? एसबीआई के पास रहेगा। अब इससे वो क्या करेगा? अगेन लोन देगा। अब किसी को पार्टी में जाना है, उसके पास कपड़े नहीं है, वो कह रहा है एसबीआई को कि प्लीज मुझे लोन दो, मुझे कपड़े लेने हैं। एसबीआई ने उसको लोन दे दिया। कितना लोन दिया? 810। 810 से ज्यादा वो लोन दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास अभी 810 ही पड़ा है। अब जब 810 वो शर्ट या फिर जीन्स बाय कर लेगा तो वापस ये चैनलाइज हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में 810 रुपीज। जब 810 का न्यू डिपॉजिट आ गया, सपोज करो उसने लिवाइस से जीन्स ले ली 810 रुपीज की, तो लिवाइस वापस कहां डिपॉजिट कराएगी? 810 रुपीज एसबीआई में। एज्यूम किया था हमने कि एक ही बैंक है। अब ये जो 810 रुपीज आया, इसमें से भी 10% उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 81 रुपीज। बचा कितना? 700 समथिंग बचा है, उसी से वो आगे फिर से लोन दे पाएगा। अब इसको करते रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता मल्टीप्लायर प्रोसेस। और टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट कर देगा? 10,000। सी 1000 रुपीज आया था उसके पास इनिशियल, उसके बाद उसने 10,000 क्रिएट कर दिया बैंक ने। अगर इस पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं, हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इकोनॉमी का। तो वहां पे आरबीआई को स्टेप इन करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। अब इसको थोड़ा फॉर्मली समझते हैं। फर्स्ट, ये जो 1000 रुपीज आया, ये मिस्टर बीन की सैलरी है, उनको स्टैंड अप कॉमेडी करके मिली थी। इसमें से 10% आरबीआई के पास चला गया, कैश रिजर्व, एज अ कैश रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशो 100 रुपीज। ये 900 बचा था, उसका लोन दे दिया गया। जब ये लोन दिया तो ये लोन से फिर से डिपॉजिट क्रिएट हो गया, क्योंकि जो जिसको लोन दिया उसने आगे स्पेंड किया तो उन लोगों ने वापस डिपॉजिट करा दिया बैंक में। ये मिस्टर बी ने कर दिया, सपोज करो, न्यू डिपॉजिट 900। अब इसका 90 रुपीज मतलब 10% फिर आरबीआई को देना पड़ेगा। बचा कितना? 810। ये फिर से लोन दिया जा सकता है, उसको लोन दे दिया। ठीक है, लोन दिया किसी को, उसने स्पेंड किया किसी कंपनी में, उसमें मिस्टर सी थे, उन्होंने वापस डिपॉजिट करा दिया बैंक में 810 रुपीज। अब इसका अगेन 10% आरबीआई के पास जाएगा। बचा कितना? 729। इससे अगेन वो लोन देंगे और कब तक चलता रहेगा प्रोसेस? जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता मल्टीप्लायर प्रोसेस। कब एग्जॉस्ट होगा? जब कैश रिजर्व 1000 हो जाएगा एंड लोन 9000 दे देंगे। ये टोटल 10,000 डिपॉजिट क्रिएट हो गया। ओके, नाउ मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR, मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट आई उसका कितना टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट होगा, वो होता है मनी मल्टीप्लायर। अब यहां पे 10% था तो 1/10% इज 0.1, 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। अब टोटल मनी क्रिएट कितनी होगी? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर, 1000 इंटू 10 इज 10,000 रुपीज। एंड अगर LRR ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम क्रिएट होगा, LRR अगर कम होगा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा क्रिएट होगा।
मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन LRR एंड मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। LRR इज मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR। LRR इज लीगल रिजर्व रेशो। अब इसको सॉल्व करो पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है एंड टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हुआ उसको कैलकुलेट करना है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज 1/LRR। LRR इज 20%। 20% इज 20/100, 0.2, 1/0.2 इट इज 5। ये 5 आ गया, बट 5 सब में है, हमें टोटल डिपॉजिट भी निकालना पड़ेगा। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला इज इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, मनी मल्टीप्लायर इज 5, इट इज 5000। A is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। आई होप आपने कर लिया होगा। दिस क्वेश्चन सेज टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000 crores एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। अब यहां पे इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज 1/LRR। 1/10% इज 0.1, 10 times. मनी मल्टीप्लायर इज 10 times. टोटल डिपॉजिट क्रिएशन का फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर इज 10 times, टोटल डिपॉजिट 10,000। नाउ इनिशियल डिपॉजिट आ जाएगा 10,000 अपॉन 10, 1,000। सी दिस, ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लें। सो ये कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।